पेज में डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यदि आप देखिए तो इसमें और सिंगली लिंक लिस्ट दोनों में डिफरेंस है ट्राइवर्सल का। ट्राइवर्सल दैट मीन्स कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है वो वन वे डायरेक्शन में ट्रैवल कराएगा, यानी कि फॉरवर्ड ओनली डायरेक्शन में वो मूव करता है। लेकिन जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को लेकर के चलेंगे तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या है कि ईच एंड एवरी नोड कैन हैव एट लीस्ट 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रीव पार्ट एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड नेक्स्ट पार्ट, और मिडिल वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है इन्फो। तो सबसे मेन कि ये कम्प्लीटली आपका जैसे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में था कि नोड हो गया पूरा, तो उसी तरीके से डब्ल्यू में भी है, और डब्ल्यू में ये 3 पार्ट बनाता है। फर्स्ट पार्ट प्रीव पार्ट हो गया, प्रीवियस पार्ट इसको कहते हैं, जो अपने पहले वाले नोड के एड्रेस को कंटेन करता है, और जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑलवेज नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा, और जो मिडिल पार्ट है ये इन्फो पार्ट कहलाता है। तो इस इन्फो को अब है कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि या फर्स्ट चीज़ है कि आप कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइनिंग दैट मीन्स कि पिछले वाले जितने भी क्लासेस में आपने देखा जो भी सिंगली लिंक लिस्ट का इंटायरली था, तो उसमें आपने देखा कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आपको इम्प्लीमेंट करना होता है किसी भी नोड को डिज़ाइन करने के लिए। तो उसी तरीके से इसमें भी आपको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, तो जो पिछले क्लास में आपने देखा सेम उसी तरीके से इसमें बनाना है। सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजेस आएगी कि जैसे टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और यहाँ डी लिंक हमने नेम दे दिया। डी लिंक डब्लिंग चुकी है तो इसीलिए इसका नाम डी लिंक दिया। ऐसे जैसे वहाँ पर सिंगली वाले में एस लिंक था, तो उसी तरीके से यहाँ पर डी लिंक है। और जस्ट इसके नीचे आपको जैसे प्रीव पार्ट है, तो देखिए बहुत सारे जगह पे आपको मिलेगा क्या कि प्रीव और नेक्स्ट पोर्शन जो है, यानी कि ये प्रीवियस पार्ट जो है और यहाँ जो ये नेक्स्ट पार्ट है ये एक साथ लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो स्ट्रक्चर सिर्फ उसी शेप में बनाएगा, काम तो वही होना है जो नॉर्मली हम जो आपको डिज़ाइन किए इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें आपको प्रीव डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रक्ट डी लिंक, और यहाँ पर प्रीव और सेमीकोलन दे देंगे। सेमीकोलन टर्मिनेट कर दिए, जैसे आप नेक्स्ट डिज़ाइन करते थे ना उसी तरीके से एक प्रीव डिज़ाइन कर लेना, और मिडिल में इंट में जस्ट हम ले लेंगे इन्फो पार्ट, और लास्ट में फिर स्ट्रक्ट और डी लिंक, और फिर यहाँ पर आप डाल देंगे नेक्स्ट पार्ट, और देन इसका कर्ली ब्रेस क्लोज होगा, और कर्ली ब्रेस क्लोज होने के बाद आप इसको यहाँ पर एक नेम निक नेम, जैसे पिछले वाले में नोड नाम से लिए थे, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम नोड के नाम से इसको डिफाइन कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो स्ट्रक्ट डी लिंक बार बार लिख रहे थे उस जगह पर हम नोड को यूज कर लेंगे। देन अब आइए कि सबसे पहले जैसे पिछले वाले में हम लोग क्या करते थे कि एक पोर्शन सिर्फ कंटेन करने के लिए, कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करने के लिए हेड को यूज किए थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है ना कि 2 वे ट्राइवर्सल ये यूज करता है। 2 वे ट्राइवर्सल का मतलब है कि स्टार्टिंग टू एंडिंग और एंडिंग टू स्टार्टिंग, ये दोनों तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमको पॉइंटर भी यदि हम 2 ले लें तो इससे होगा क्या कि लूप आपको कम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंटर इसका आप ले लीजिए, जैसे नोड लिए और एक ले लेंगे एस्ट्रिक, हेड पहले लिए ही थे स्टार्टिंग वाले के एड्रेस को रखने के लिए, और एक एस्ट्रिक टेल आप ले लीजिए। टेल ले लेंगे तो इससे होगा क्या
कि एक स्टार्टिंग वाले नोड के एड्रेस को रखेगा और टेल जो है वो एंडिंग वाले एड्रेस को रखेगा। तो एक बात तो आएगी मन में कि जो एंडिंग वाला एड्रेस है तो इसको हम रख करके करेंगे क्या। तो आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लास्ट के तरफ से यानी कि एंडिंग से स्टार्टिंग के तरफ आना है, तो उस केस में आप कैसे इसको यूज करेंगे। तो देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए हेड जो है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखा और जो टेल है वो लास्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। तो जैसे कि पिछले वाले में हम लोगों ने नल किया था हेड को, तो उसी तरीके से यहाँ भी एक फंक्शन हम ले लेंगे void और empty नाम से, और empty जो फंक्शन होगा मेरा वो क्या करेगा कि हेड इक्वल टू नल, यानी कि जैसे ही एम्प्टी को कॉल करेंगे तो हेड को ये क्या करेगा, नल कर देगा। और इसी तरीके से टेल को भी नल करा देंगे और यहाँ इसके कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। देखो एक चीज़ आपको हर हमेशा दिमाग में रखना है कि चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट हो, आगे जैसे सिंगली में मेरा सिर्फ आगे की तरफ वो ट्रैवल करता है, यानी कि फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में ये ट्रैवल करता है। तो डबली इसलिए लाया गया कि वो बैकवर्ड भी ट्रैवल कर सके। क्योंकि यदि सपोज करो कि अभी कंट्रोल दूसरे नोड पर है और हमको वापस आना पड़े फर्स्ट नोड पर, तो उस केस में सिंगली में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमको फिर से उसको एग्जीक्यूट कराना था, यानी कि डिस्प्ले वाले फंक्शन को फिर से कॉल करना होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि वहीं से हम उसके प्रीव पोर्शन पर यदि चले जाएँ तो वो प्रीवियस वाले नोड पर आपको पहुँचा देगा। तो सेम देखिए ऑपरेशन जितने भी हैं वो सिंगली वाले जितने भी ऑपरेशंस थे वो सारे डबली में भी सेम इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जो उसको ऐड करने की टेक्निक है वो थोड़ी अलग है। तो क्या अलग है, तो एक मैं ऐड करके यानी कि ऐड नोड एट बिगिनिंग और ऐड नोड एट लास्ट, इस दोनों को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें चूँकि वो लंबा सेशन नहीं चलाना, तो इतना समय इस सेशन में आपको बता दे रहा हूँ। void जैसे मान लीजिए हमको वो बिगिनिंग में ऐड करना है, ऐड नोड एट बिगिनिंग और पैरेंथेसिस में इंट और ELE आपको ले लेना है। एलिमेंट को उठा लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ लूप नहीं लगाना, हमको स्टार्टिंग में जोड़ने में भी लूप नहीं लगेगा, जो कि सिंगली में भी नहीं था, डबली में भी नहीं होगा, और एंडिंग में यदि ऐड करते हैं तो वहाँ भी आपको लूप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, विदाउट लूप ये चला जाएगा वहाँ तक। कैसे होगा इसको देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि हम नोड और एस्ट्रिक PTR एक ही लेंगे, पॉइंटर एक से ज़्यादा की आवश्यकता हमको यहाँ नहीं पड़ेगी। अब इस PTR को मैलॉक करिए, PTR इक्वल टू नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड और कर्ली ब्रेस क्लोज कर, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। तो ये भी यहाँ पे मैलॉक हो गया PTR में। अब PTR में कुछ नहीं सोचना आपको, आप एलिमेंट जो ले करके आए हैं, ये वाला जो एलिमेंट ले करके आए, इस एलिमेंट को PTR के इन्फो पार्ट में आप डाल दीजिए। PTR के इन्फो में हम रख देंगे किसको, तो ELE को। एलिमेंट आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि जो नोड मेरा बना PTR, तो PTR का जो प्री पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है उस पर अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ उसके इन्फो पार्ट को ऐड किया है कि इन्फो में आकर के एलिमेंट जो है वो आपका स्टोर हो गया। अब देन इसके बाद अब आपको करना क्या है कि जो प्री पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है उसको डिसाइड करना है कि ये क्या है। तो देखिए यदि डबली लिंक लिस्ट में लेकर, जैसे सिंगली में क्या था कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या रहता था, ऑलवेज नल रहता था। तो उसी तरीके से जब डबली में लेकर के चलेंगे तो डबली लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड का प्रीव पार्ट, फर्स्ट नोड का प्रीव पार्ट और लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट, ये ऑलवेज नल होगा। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है हर हमेशा कि जैसे सपोज करो आपका पूरा लिस्ट खाली है, तो लिस्ट जब इम्प्टी है तो दैट मीन्स कि करंट नोड ही आपका क्या होगा, फर्स्ट नोड होगा और वही लास्ट नोड हो जाएगा। तो उस केस में उसका प्रीव और नेक्स्ट दोनों पार्ट आपको नल करना होगा। तो उसको कैसे चेक करते हैं, आपको तो कंडीशन पता ही है कि इफ़ लगाएंगे, इफ़ हेड इक्वल टू
नल। ये नल हो गया। और नल होने के बाद हाँ आपको यहाँ जस्ट इसी के पीछे यहाँ क्या लिखिएगा कि नल हो ही गया। तो देखिए PTR के नेक्स्ट में सबसे पहले डालिए नल, तो नल चला गया। और इसी तरीके से PTR के प्रीव में अब डाल दीजिए नल। तो नेक्स्ट और प्रीव दोनों नल हो गया यदि हेड नल है तो ये नोड जो है ये आपका बन करके तैयार हो गया, यानी कि उसके नेक्स्ट में भी नल है और प्रीव में भी नल है और मिडिल पार्ट में आपका इंफॉर्मेशन है। तो अब बात आती है कि इसको ऐड आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हेड है हेड में हेड इक्वल टू PTR जो पिछले वाले में किए थे। अब यहाँ पर टेल जो है टेल में भी हम कर देंगे किसको PTR को। तो हेड और टेल, तो देखिए इसका फिगर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये सपोज करो आपका नोड हो गया, तो हेड आपका है ये और टेल है ये दोनों एड्रेस कंटेन कर लेगा किसका, इसी नोड का। ये भी नल हो गया, ये भी नल हो गया और एलिमेंट यहाँ आ गया। तो फिगर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये तब ना हुआ जबकि आपका जो हेड है और टेल है दोनों आपका क्या है, नल है। तो और यहाँ से ही आप रिटर्न कर जाएंगे। ये कब होगा, जब हमारा हेड और टेल दोनों नल होगा तब। लेकिन यदि सपोज कीजिए ऑलरेडी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और हमको इसको प्रीवियस में डालना है, तो जैसे यहाँ आप इमेज देख रहे हैं ये वाला, तो इसमें आप मान लीजिए कि फिर दोबारा आप नोड ले करके आए, तो यहाँ ये नोड बना, तो नोड बना तो अब इसमें क्या करना होगा कि आकर के अब तो हेड तो नल नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब है कि हेड के पास किसी न किसी का एड्रेस है इसके पास। तो एड्रेस है तो कैसे एडजस्ट करिएगा। तो देखिए हमको चेंज कहाँ करना है। ये इसका नाम यदि PTR है तो ये हेड के प्रीव में यानी इस पोर्शन पर, और आपका जो PTR है PTR के नेक्स्ट पर, इस दो पर तो डालना ही है। और उसके साथ ही साथ आपको जो PTR का प्रीव वाला पोर्शन है, प्रीव वाले पर तो नल रहेगा ही रहेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर भी नल यूज किए हैं, ये PTR इक्वल टू नल। यदि इस लाइन को हम यहाँ ऊपर उठा करके रख देते इस जगह, इस पोजीशन पर, तो हमको ज़्यादा आसान होता। लेकिन चूंकि अब तो लिखा जा चुका है तो उसको हम चेंज क्यों करें, हम डायरेक्ट नीचे ही उसको ऐड कर देंगे। यानी कि PTR के प्रीव में आप डाल दीजिए नल। तो देखिए एक लाइन आपका कम हो सकता था, कौन सा, तो ये जो यहाँ पर प्रीव वाला पार्ट है, इस प्रीव वाले को उठा करके हम कर देते कहाँ, ऊपर, कि प्रीवियस वाले में नल रहेगा। चूँकि ऐड एट बिगनिंग है तो बिगनिंग में है तो उस करंट नोड के पहले तो कोई नोड है नहीं तो ऑलवेज क्या होगा, नल होगा। तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते थे नल। तो ये ऊपर कर देते तो यहाँ से एक लाइन आपको ये वाला लाइन जो है ये वाला हटा आप देते, हाँ, तो एक लाइन कम हो जाता है। खैर अब तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसके बाद जब ये ऐड कर लिए तो हमको कहाँ कहाँ चेंज करना है, तो PTR के नेक्स्ट पोर्शन यहाँ, और जो मेरा पहले वाला नोड है जिसका फर्स्ट नोड हम बनाए हुए हैं, यानी कि जिसका एड्रेस हेड के पास है, तो हेड के प्रीव में और PTR के नेक्स्ट में, दो जगह आपको चेंजेस करने हैं पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे कि पहले PTR के नेक्स्ट में रखते हैं, नेक्स्ट इक्वल टू, तो इस नोड का एड्रेस किसके पास है, हेड के पास है, हेड से उठा लो, हेड से उठा लिए। तो हेड एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा और ये कहाँ चला गया, PTR के नेक्स्ट में। यानी देखो ये नोड ऐसे जुड़ गया, ये जुड़ गया यहाँ। अब हमको क्या करना है, ये हेड के प्रीव में यानी इस जगह पे एड्रेस किसका रखना है, ये पहले वाले नोड का। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि हेड के प्रीव में रख देंगे किसको, PTR को। PTR को जब रखेंगे तो इसका एड्रेस जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ, आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे का जो एड्रेस है ये रख लिया। अब देखिए अभी भी क्या है कि जो हेड है, हेड कंटेन किया हुआ किसका एड्रेस, जो सेकंड मैंने फर्स्ट के बाद वाला जो है, यानी कि पहले जो जिसको हेड फर्स्ट नोड बनाए हुए था एड्रेस उसी का रखे हुए है। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि इसको देना होगा एड्रेस किसका, इसका, हाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेड के लिए हेड इक्वल टू PTR, और यहाँ अब आपको रिटर्न कर देना है। तो ये जो है ये ऐड एट बिगिनिंग का
आपका हो जाएगा। अब चाहे जितना भी आप नोड इसमें ऐड करिए, सारा नोड आकर के ऐड होते चला जाएगा। तो इसमें बस इतना ही छोड़ते हैं। आगे जो आपको ऑपरेशन बताएंगे ऐड एट लास्ट, इन बिटवीन नोड्स भी आप कर सकते हैं, या जैसे पिछले वाले में देखे थे कि नोड नंबर के बेसिस पर, तो ये सारा चीज़ आपको लेकर के चलेंगे। तो इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।